शायद बहनों की राइवलरी से, जेठानी देवरानी के रिश्ते से, आई डोंट नो, सपोर्ट है, एक औरत दूसरे औरत की चड्डी बड्डी है, वो उन औरतों के सहारे ही छोड़ के जाती थी कि दादो हैं घर पे, ताई अम्मा हैं घर पे, उन्हीं के सहारे छोड़ के जाती थी। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 मार्च ख़वातीन का अपना दिन है, द इंटरनेशनल वुमेन्स डे, और इस दिन पे मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाह रही थी। चलो भाई। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात मैं करना चाह रही हूँ वो ये है कि मुझे लगता है मशरिक में, पाकिस्तान में, ईस्ट में ये एक कॉन्सेप्ट है कि भाई औरत औरत की दुश्मन है। बात तो सही है। शायद बहनों की राइवलरी से, जेठानी देवरानी के रिश्ते से, आई डोंट नो, बट आई फील कि ये जो बात है ना, औरत औरत की दुश्मन है, इसने हमें बहुत हर्ट किया है, हमें एज वुमेन बहुत हर्ट किया है और हमें बहुत पीछे लेकर गई हैं। एंड आई थिंक कि अगर हम इस नैरेटिव को चेंज करें कि औरत औरत की दुश्मन नहीं, बल्कि औरत औरत की बेस्ट फ्रेंड है, औरत औरत की सपोर्ट है, एक औरत दूसरे औरत की चड्डी बड्डी है, सो हमारी जिंदगियां would be so much different, would be so much better and would be just amazing. अगर आप किसी भी औरत को देखें ना, किसी भी औरत को जो कहीं पहुंची है, तो उसके साथ उसका एक सपोर्ट स्ट्रक्चर था जो दूसरी औरतों का सपोर्ट स्ट्रक्चर था। हमेशा औरत को औरत ही सपोर्ट करती है, औरतें ही मिलकर औरतों को हेल्प करती हैं टू ब्रिंग अप देयर चिल्ड्रन, टू मैनेज देयर करियर्स। मुझे याद है मैं एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में बड़ी हुई थी, तो उधर मेरी दादो, फिर मेरी 2 ताई अम्माज, और फिर हमारी एक अम्मा होती थी, अम्मा खालदा, और फिर अम्मा खालदा होती थी, और मेरी अम्मी डॉक्टर के तौर पे काम करती थी, बाद में उन्होंने बिजनेस शुरू किया। सो जब मेरी अम्मी अपने बच्चों को छोड़ के जाती थी, तो वो उन औरतों के सहारे ही छोड़ के जाती थी कि दादो हैं घर पे, ताई अम्मा हैं घर पे, उन्हीं के सहारे छोड़ के जाती थी। एंड अगर वो औरतें ना होती तो शायद मैं मेरी अम्मी कुछ भी ना कर पाती। अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैं कियान जब पैदा हुआ था, तो उसके बाद जब मैं वापस आई थी पाकिस्तान, तो मैं लिटरली, बिकॉज मैंने बर्थ से पहले लीव ले ली थी, तो बर्थ के बाद मैं तब नौकरी करती थी एक्सप्रेस न्यूज़ में, तो जाहिर है भाई बर्थ के बाद तो मुझे इतनी छुट्टियां नहीं मिलनी थी, बिकॉज मैंने पहले छुट्टियां ले ली थी, विच मतलब एक नेचुरल बात है कि भाई आप बाद में इतनी छुट्टियां तो आपको नहीं ना मिलेंगी, एक लिमिट तक ही मैटरनिटी लीव होती है। तो मैंने ट्रैवल करना था इसलिए मैंने पहले ले ली। तो जब मैं वापस आई थी तो अभी कयान शायद महीने का भी नहीं था, तो मैंने वापस दफ्तर ज्वाइन कर लिया। तो तब मुझे यही तसल्ली होती थी कि भाई मैं अपने बच्चे को उसकी दादों के पास और एक नर्स के पास छोड़ के जाती हूँ, और मैं मिल्क पंप करके भेजती थी वापस या छोड़ के जाती थी, तो मेरी मदर इन लॉ ही वो सब कुछ मैनेज करती थी। इसी तरह अगर आप इतनी और एग्जांपल्स हैं, मतलब मुझे तो लगता है कि जहाँ पर भी एक औरत काम कर पा रही है, अपनी जिंदगी में कुछ कर पा रही है, तो उसके पीछे ऑब्वियसली एक और औरत है या औरतें हैं जो उस औरत के साथ लग कर उससे काम करने की पॉसिबिलिटी है, उस औरत के पास एक सपोर्ट है, एक तसल्ली है। चाहे वो औरतें जो हमें सपोर्ट कर रही हैं वो औरतें हैं जिनको हम पे करते हैं, इवन देन एक औरत के लिए सबसे बड़ी सहूलत दूसरी औरतें हैं जो उसकी कम्युनिटी में, लंदन में बहुत से नेबर्स ये रोल प्ले करते हैं। अभी भी पाकिस्तान में भी कम है नेबर्स का रुझान, लेकिन लंदन में तो बहुत ज़्यादा है कि आप नेबर्स को कह देते हो कि भाई आप हमारे बच्चों को देख लो, बिकॉज वहाँ पर फैमिली स्ट्रक्चर इतना नहीं है। दुबई में मेड्स का बहुत रवाज है। सो द पॉइंट बीइंग कि जब औरत ही औरत को सपोर्ट कर रही है, जब एक औरत की वजह से ही औरत को ये पॉसिबिलिटी मिल रही है कि वो काम कर पाए, तो फिर हम औरत को औरत का दुश्मन क्यों समझते हैं? सो इस वुमेन्स डे पे मैं चाहती हूँ कि आप लोग
عورت کو اپنا دشمن نہ سمجھیں، اپنے مطلب اپنا دشمن بالکل نہ سمجھیں، یہ بالکل نہ سمجھیں کہ بھائی عورت کی وجہ سے آپ کی زندگی میں کوئی کمی آ رہی ہے، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ عورت کی وجہ سے آپ کی زندگی میں کتنی سہولتیں ہیں، آپ کے بچوں کو گھر سے باہر بھی یا ماں باپ کے علاوہ بھی کتنا پیار مل رہا ہے۔ سو دس ویمنس ڈے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ عورت عورت کی دشمن ہے، ہم یہ کہیں گے عورت عورت کی بیسٹ فرینڈ ہے۔ ہیپی ویمنس ڈے۔